नाज़रीन इकराम, आज से चंद रोज़ कबल एक गुमनाम कत्ल हुआ था पुट छपरियाँ के मकाम पे, और उसको बाद में हादसे का नाम दिया गया। ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने उस शफाक शख्स को अपने इंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा किया, वहीं पे वो खुफिया हाथ, वो ज़राए जो इस मर्डर के पीछे थे, इस कत्ल के पीछे थे, उनको भी कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा किया। एक जीते जागते इंसान को आप लेके जाते हैं, दो इंसानों को ले जाते हैं, ये दो कत्ल है, ये दोहरा कत्ल है। उस मासूम बच्ची का उसका क्या कसूर था जिसे इस दुनिया में आना था? इसके साथ जो जो जुड़ा मुनाफिक है वो सब कातिल हैं, और वो इस कटहरे में आने चाहिए, और हम लाएंगे उनको इंशाअल्लाह। इतने कमज़ोर नहीं है कि ये कत्ल भी कोई छिपाएगा और उसको कातिल को सहारा भी देगा और कातिल को भी बचाएगा। फिर हमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। कोई सोशल मीडिया के साथियों को, आप मीडिया को और इस मरकज़ के हजीरा के लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम इससे जुड़ी एक एक कड़ी को बेनकाब करेंगे, इसी चौक चौराहे में करेंगे। हम अपनी बरादरी का इन ज़िम्मेदारान की मौजूद में एक ग्रैंड जरगा बुलाएंगे। भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस हमें प्रूफ देगी कि कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े थे। उसके लिए हम अपना ग्रैंड जरगा बुलाएंगे, पूरी पुट छपरियाँ पिड़कोट की बरादरी को भी अपने साथ शामिल करके, और उनकी सज़ा का तयन हम खुद करेंगे। हमारे गांव की एक बेटी, ना सिर्फ हारून की बेटी बल्कि ये मेरी बेटी और मेरे गांव के हर बंदे की, हर मस्जिद की बेटी है, तो इसका दर्द हम सबको है। इसके लिए हम अरुण भाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे। हम सारे लोग, ये बरादरी के जो लोग ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, सारे लोग उनके साथ हैं। कौन सा ऐसा फरिश्ता है जो आदमी को हादसे के बाद मौका देता है कि आप फ़ोन करके सारे रिश्तेदारों को बुलाएं, अपना एक पूरा ड्रामा रचाएं और उसके बाद आप बेहोश हो जाएं? ये सिलसिला एक बिल्कुल खुली किताब है सर। मैं ये समझता हूँ कि इदारे हमारे अपने, ये जो पुलिस है, ये जो महकमा माल है, इंतज़ामिया है, दूसरे तीसरे सब लोग, ये हमारे लोगों में ही सही हैं। यह यहाँ से कश्मीर के रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे कोई किसी बात पे हमें लगा कि यहाँ पे दयानतदारी नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी और वजह से, किसी के फ़ोन कॉल पे या किसी और कोई और ज़राए जो इस्तेमाल होते हैं, तो उस वजह से अगर कोई इस केस के अंदर कोई डंडी मारी जा रही है या उस केस को ख़राब करने की बात की जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर ये रोड नहीं खुलेंगी। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि किसी सोशल मीडिया की किसी बात पे या फेसबुक की किसी बात पे हम हारून या उसके ख़ानदान के पीछे नहीं खड़े। हम हारून और उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो खदशात हैं, जो उसके शकूक व शुबहात हैं, उसके पीछे खड़े। ये ऐसे नहीं हो गया। या तो ये पहले दिन से हो जाता, नहीं हो गया, या तो पहले दिन कर सकता, जैसे ही पहले दिन से अगर हो जाता, 302 वाली बात हो जाती, पुलिस को बहुत सारी चीज़ों का पता भी था जी, तो नहीं हुआ है। तो फिर ये 15-20 दिन जो लगे इसके अंदर। एक अहम बात में जो पैगाम देना चाहता हूँ ये बरादरी की तरफ से, और वो इदारे भी सुन ले, वो ये पैगाम ये है कि पहले दिन ये बात हमसे ये कही गई कि ये जो कातिल है, जो ड्राइवर था, ये रावलाकोट रेफ़र हो गया था। ऐसे ही है कि ये रावलाकोट रेफ़र हो गया है, ये ज़ख्मी है और ये रावलाकोट रेफ़र हो गया है। जबकि जब पुलिस बड़ा जख्म नहीं, वो चलो वो अलग बात है। जबकि पुलिस की जो रिपोर्ट आई है, जो पहले इनिशियली जो रिपोर्ट आई है, उस पर यह बात लिखी गई है, ये बात कही गई है कि जो वारस था, यही वारस इसने लिख के दिया था कि जी मैं पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता हूँ, और रावलाकोट से होकर लिख के दे रहा था। मेन बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसको बचाया जा सकता था। वो डॉक्टर साहिबान ये कह रहे हैं, पूछ ले DHO से, किसी से पूछ ले, पुलिस खुद ये तस्लीम करती है कि उस बच्ची को अगर उस तौर पे ऑपरेट किया जाता उस दिन, तो उस छोटी बच्ची को बचाया जा सकता है, इंसानियत को बचाया जा सकता था। मेरी जो आखिरी जो इन ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में इनकी वसातत से, आपकी वसातत से, जो IG आज़ाद कश्मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर से ये हमारा मुतालबा है कि ये जो बाकी लोग जो वर्षा कह रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनको पूरी तरह से देखा जाए, इस मुकदमे के अंदर, इसको छुपाने के अंदर, इसको ठिकाने लगाने के अंदर जिनका रोल है, उसको चालान किया जाए। यानी कुछ ग्रोह है जिसने ये मास्टरमाइंड तरीके से गाड़ी को नीचे किया, हम कहते हैं कि उनको भी सामने लाया जाए। और जो THQ अस्पताल के अंदर मौजूद थे, वो सब लोग भी ज़िम्मेदार थे, उन्होंने हमारी जगह विरासत का सहन किया, तो वो भी इसी कत्ल के ज़ुमरे में शामिल हैं।
वालद जो फारूक नामी शख्स है जो पीर बना हुआ है, जाली पीर, जब तक उसको और उसके मतलब दूसरे लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया जाता है, जो उसके मावनीन हैं, जो सहूलतकार हैं, मेरी उन तक ज़रूर पहुँचा जाए और जो है ना उनको मतलब जो है ना बेनकाब किया जाए। अगर आज हम ये आवाज़ इसी तरह दबा के रखें या अपना रिश्ते का पालन करते रहें तो कल सब हमारे मुसलमान भाई अपनी बेटियों के गले में फंदा देखने के लिए तैयार रहें।